हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 कलरव पुस्तक से चैप्टर 7 कहाँ गए वे लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को लिखा है निदा फाजली ने। पाठ का परिचय। कुदरत ने ये धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए बनाई है जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था, किंतु आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीब करिश्मे ने सारी धरती को अपनी जागीर समझ लिया है और इसका परिणाम ये हुआ कि अन्य जीवधारियों को अपने आशियाने की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ा। आदमी को किसी के सुख दुख की चिंता नहीं है। वो मशीनों के बीच में रहकर मशीनों की तरह बन गया है, स्वार्थी हो गया है। तो इस पाठ में मनुष्य के द्वारा जो ऐसे रूप के दर्शन हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। पहले के लोग दूसरों के सुख दुख में शामिल होते थे, लेकिन अब लोग संवेदनहीन हो गए हैं। प्रस्तुत पाठ में लोगों की मानसिकता में आए इस परिवर्तन के बारे में बताया गया है। प्रकृति की संवेदनशील व क्रोध दोनों प्रवृत्तियों को इस पाठ में दर्शाया गया है। पशु पक्षियों के मनोभाव को बताया गया है। महान लोगों की दयालुता, करुणा, अच्छाई और उनके गुण अपनाने की प्रेरणा भी मिलती है। इसमें छोटी छोटी कई कहानियां हैं और प्राणी मात्र के प्रति दयालु लोगों के जीवन से जो प्रेरणा लेनी चाहिए उसकी सीख हमें इस चैप्टर से मिलेगी। लेखक कहते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक अपनी तरह से देते हैं, धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि कि इसमें बराबर हिस्सेदारी है, अर्थात सब लोगों इस पे बराबर हक है, सब लोगों का बराबर हक है। ये और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दलानों आंगनों में मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों में घरों में जीवन सिमट गया है। तो बढ़ती हुई आबादी के पीछे लोगों की मानसिकता और प्रकृति का जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। किस तरह से प्राकृतिक परिवर्तन जो आए हैं, जलजले, तूफान, सैलाब, बाढ़, ये सब आता है, ये हमारे प्रकृति के असंतुलन के कारण है, ये उसका परिणाम है। आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, इसमें छोटी छोटी बहुत सी कहानियां हैं। आगे हम आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आइए बोले। प्रश्न नंबर 1, अरब ने पैगंबर लश्कर को कैसे याद किया। उत्तर, अरब में पैगंबर लश्कर को नूह के पद से याद किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, महाभारत में एक कुत्ते ने अंत तक किसका साथ निभाया। उत्तर, महाभारत में एक कुत्ते ने अंत तक युधिष्ठिर का साथ निभाया। प्रश्न नंबर 3, मुंबई से पहले लेखक किस शहर में रहता था। उत्तर, मुंबई से पहले लेखक ग्वालियर में रहता था। प्रश्न 4, शेख अयाज कौन थे। उत्तर, शेख अयाज सिंधी भाषा के महाकवि थे। प्रश्न 5, समुद्र की जमीन को कौन हथिया रहा था। उत्तर, समुद्र की जमीन को बड़े बड़े विल्डर उत्तर समुद्र की जमीन को बड़े बड़े विल्डर हथिया रहे थे। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुलेमान कौन थे, उनकी क्या विशेषता थी। उत्तर, सुलेमान एक बादशाह थे, वे छोटे बड़े सभी पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। प्रश्न 2, नूह की दुत्कार सुनकर कुत्ते ने क्या जवाब दिया। उत्तर, नूह की दुत्कार सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया कि ना वो अपनी मर्जी से कुत्ता है और ना नूह अपनी मर्जी से इंसान, सबको बनाने वाला तो वही एक ईश्वर है। प्रश्न नंबर 3, पहले के संसार और आज के संसार में क्या अंतर आ गया है। उत्तर, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर ये परिवार एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दलानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। प्रश्न नंबर 4,
लेखक ने वर्सोवा में किस परिवर्तन को अनुभव किया? उत्तर, वर्सोवा में लेखक ने बहुत बड़े परिवर्तन का अनुभव किया। यहाँ लेखक का घर है, वहाँ दूर दूर तक जंगल था, जहाँ दूर तक पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब वहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई थी। प्रश्न 5, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना कर रही थी और क्यों? इसमें 2 प्रश्न हैं। लेखक की माँ सूरज ढलने पर आंगन के पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना कर रही थी। और दूसरा प्रश्न है, दूसरा उत्तर है, उनका मानना था कि उस समय पत्ते तोड़ने पर पेड़ रोते हैं, बद्दुआ देते हैं, इसलिए शाम को पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में अपने पिता से संबंधित किस घटना का जिक्र किया है? उत्तर, सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज के पिता बहुत ही दयालु व जीव प्रेमी थे। एक बार कुएं में नहा कर आए और भोजन करने बैठे। अभी रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नज़र अपने बाजू पर रेंगते एक काले चौटे पर पड़ी। वे समझ गए कि वो चौटा कुएं के पानी के साथ आ गया है, ये बेघर हो गया है, इसे कुएं के पास ही छोड़ आना चाहिए। ऐसा सोचकर भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और चौटे को कुएं के पास छोड़ आए। प्रश्न 2, बढ़ती हुई आबादी का प्रकृति पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? आबादी ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। समुद्र के किनारे बस्तियां बस गई हैं। फैलते हुए प्रदूषण के कारण पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। वातावरण में असंतुलन हो गया है। गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, भूकंप, बाढ़, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के असंतुलन का परिणाम है। प्रश्न 3, समुद्र को किस कारण क्रोध आया और उसने मनुष्य से कैसे बदला लिया? उत्तर, मुंबई के बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र की जमीन छीनकर उन पर मनुष्यों के लिए बस्तियां बना डाली। समुद्र सिमटता चला गया। एक बार उसे इतना क्रोध आया कि उसने अपने ऊपर चल रहे 3 जहाज़ों को बड़ी जोर से अलग अलग दिशाओं में बच्चे के गेंद की तरह उछाल दिया। वे इतने टूट गए कि फिर चलने के काबिल न रहे। लेखक की माँ ने खुदा से किस बात की मुआफ़ी मांगी? उत्तर, लेखक की माँ बहुत दयालु थी। एक बार लेखक के घर के रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया। दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश में लेखक की माँ के हाथ से अंडा छूट गया। कबूतरों को परेशानी में इधर उधर फड़फड़ाते देख लेखक की माँ के आंखों में आंसू आ गए और इस गलती की खुदा से मुआफ़ी मांगने के लिए उन्होंने पूरे दिन रोजा व्रत रखा। लेखक और उसकी पत्नी कबूतरों से क्यों परेशान थे? उन्होंने परेशानी का क्या समाधान निकाला? उत्तर, लेखक और उसकी पत्नी कबूतरों से इसलिए परेशान थे क्योंकि वे चीज़ों को गिराकर तोड़ देते थे, लेखक की किताबों को गंदा कर देते थे। कबूतरों के बच्चे लेखक के घर पर बने घोंसले में थे। वे कबूतर अपने बच्चों को कई बार खिलाने पिलाने कई बार आते थे। अब उससे परेशान होकर लेखक की पत्नी ने उस जगह पर जहां कबूतर का घर था एक जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह रख दिया और उनके आने जाने की खिड़की को भी बंद कर दिया। स्मरण शक्ति अवलोकन, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। लेखक के अनुसार किस तरह के लोग अब नहीं हैं? आपके 4 ऑप्शन हैं। सूझबूझ वाले, दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, अमीर, लालची। सही ऑप्शन है दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। शेख अयाज किस भाषा के कवि थे? आपके 4 ऑप्शन है, हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू। आपका 3rd ऑप्शन सही है, सिंधी भाषा के कवि थे। नूह नाम के पैगंबर का जिक्र कहाँ मिलता है? 4 ऑप्शन है, कुरान में, बाइबल में, रामायण में, गुरु ग्रंथ साहिब में। आपका सही उत्तर है बाइबल में। समुद्र धीरे धीरे क्यों सिकुड़ रहे हैं? 4 ऑप्शन है आपके, क्योंकि उनकी जमीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, कम बारिश होने के कारण, ये सभी। आपका 1st ऑप्शन सही है, क्योंकि उनकी ज़मीन पर इमारतें और मकान
खड़े हो गए हैं। निम्नलिखित संवाद को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नहीं, ये बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को उसके घर कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? आपका उत्तर है वक्ता शेख अयाज के पिता हैं और श्रोता शेख अयाज की माँ है। प्रश्न खा, वक्ता ने किसे बेघर कर दिया? उत्तर है वक्ता ने एक काले चेटे को बेघर कर दिया। प्रश्न ग, इन पंक्तियों से वक्ता के किन विशेषताओं का पता चलता है? उत्तर, इन पंक्तियों से पता चलता है कि वक्ता दयालु एवं जीव प्रेमी है। बेघर शब्द से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके लिखिए। बेघर, इसका जो उपसर्ग है वो बे, ये उर्दू उपसर्ग है, और बेघर मूल शब्द है इसका, तो इस तरह से ये बना बेघर। आपको हिंदी ग्रामर में और किस चैप्टर को समझना है या किस चैप्टर की वीडियो चाहिए आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सही वाक्यों के सामने और गलत वाक्यों के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। गलत वाक्यों को ठीक करके भी लिखिए। पैगंबर नूह का असली नाम अयाज था। सही है या गलत है? गलत है। सही उत्तर है पैगंबर नूह का असली नाम लश्कर था। ख, समुद्र ने 4 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह फेंक दिया। गलत। सही क्या है? समुद्र ने 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह फेंक दिया। ग, पहले लेखक का मकान ग्वालियर में था। सही है। घ, लेखक की माँ के हाथों से कबूतर के दोनों अंडे टूट गए। गलत। सही क्या है? लेखक की माँ के हाथों से कबूतर का एक अंडा टूट गया। अंग, वर्सोवा में बस्ती बनने के कारण पशु पक्षियों से उनका घर छिन गया। सही है? हाँ, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन आपका। ये आपका वाक्य बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके वीडियो आपके चैप्टर 7 के। अगर आपको और भी आगे सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें PDF सेंड कर दीजिए। वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।